motivated, तो उनको वो environment देना. I think the most difficult and the most challenging job at the end of the day is how to manage people. I think one of the most important tips जो एक working woman or working man, I think it applies to both is कि मेरे ख्याल से it's very important कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चाहे वो करियर हो या आपका काम हो, आपको बहुत इंटेंशनली और कॉन्शियसली जो है आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर. Which means that as your responsibility increases towards your work, so does your responsibility increases towards the society, towards your home, towards the people whom you interact on a daily basis या on a regular basis. ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप interact बहुत regular basis पे नहीं करते, लेकिन फिर भी I think there should be a conscious effort to discharge your responsibilities towards them, and that becomes more important in the latter part of your life where you become more mature. क्योंकि उस वक्त आपको एहसास होता है, एटलीस्ट मुझे ये बहुत एहसास होता है अब कि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है दिन के अंदर. सुबह से लेके शाम तक कम वक्त के अंदर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं. तो आई थिंक वो बैलेंस क्रिएशन जो है दैट हैज़ टू बी अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, विच मीन्स दैट वन हैज़ टू फोकस, स्पेशली वुमेन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है आउट ऑफ अ वुमन, चाहे वो कितनी भी कामयाब क्यों ना हो, कि आप कि वो पार्ट जो बहुत सक्सेसफुल होती है ज़िंदगी के अंदर, उसके बाद भी देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बगैर कहे, बगैर सुने, बगैर डेजिग्नेट किए आप ही की जिम्मेदारी होती है, which means that you're responsible for your children, for grooming of your children, education of your children, bringing up your children, keeping up the house, keeping up the social life of your home and of your family, keeping up the relationships. तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइम मैनेजमेंट करें, और एक महीने और एक हफ्ते के अंदर आपकी रूटीन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कब किससे मिलना है, क्या करना है, कौन से ऐसे 3-4 काम है जो रेगुलरली आप नहीं कर पा रहे, एंड यू मेक श्योर दैट यू एक्चुअली डू देम. आई थिंक काम के सिलसिले में परेशानी तो होती है, बिकॉज आई थिंक आई शुडंट से कि पाकिस्तान स्पेसिफिक है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान में ना भी हों तो भी ये प्रॉब्लम्स बीइंग अ वुमन और स्टेटस ऑफ अ वुमन विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि वो आपका जो एक प्रेफरेंस है मेल डोमिनेंस का, वो तो मेरे ख्याल से हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है. एंड टू बी फेयर आई थिंक उसके अंदर कुछ डिलीवरी के इश्यूज भी होते हैं, इन द सेंस के बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमन टू हैव अ कंटिन्यूएशन इन वर्क पैटर्न, कि पता नहीं वो मज़ीद काम कर सकेंगी, नहीं कर सकेंगी, शादी होगी और बच्चे होंगे, और आई गेस एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आई थिंक दे आर राइट. तो आई थिंक देयर आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक तो आपका फैमिली एनवायरनमेंट होता है, एजुकेशन होता है, दूसरा आपकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है. एंड मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, if you're not married, then your parents are supportive of your work, then it is very difficult to work, because we're not living in an environment and culture जहाँ पे आप एलियनेट करके अपने आप को अलग से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं. And after marriage, I think it's very important that your husband and your in-laws are supportive.
अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे तस्नीम इकबाल के घर पे आए। तस्नीम इकबाल एक नोन आर्टिस्ट हैं जिनके गैलरी के अंदर वेरियस एग्जिबिशंस वेरियस गैलरीज़ के अंदर हुए हैं। अभी हम बहुत शॉर्टली इसलिए आए क्योंकि मुझे पहले से इनविटेशन था। उसने अपना कुछ वर्क डिस्प्ले किया हुआ है अपने घर के ऊपर। तो एज ए क्रिटिक एंड स्पॉन्सर ऑफ वर्क हम थोड़ी देर के लिए उनका काम देखते हैं। Hina, I'd love to show you my new work. This is a new series that you're painting? Yes, this is the new women series that I'm doing, and the concept is woman and nature with a touch of nature. It's very beautiful. Thanks a lot. You're welcome. Bye. इस वक्त हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं फोरम। एक तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, कल मेरे दोनों बच्चों का कैरेक्टर डे है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि उनका जो एक दो चीज़ें कम है मैं वो ले लेती हूँ। दूसरा मेरे ख्याल से वो आज सारा दिन घर के अंदर रहे और बाहर निकले नहीं। आई थॉट दैट वाज द बेस्ट आइडिया। हम अक्सर वो बेशतर जो है वो फैमिली और फ्रेंड्स को विज़िट कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेनस्टेकिंग काम इस तरह से होता है कि आई थिंक हमारे वो जो टाइम स्लॉट्स हैं दिन के अंदर वो हमें बहुत अलाउ नहीं करती कि रोज़ाना हम फ्रेंड्स के यहाँ जा सकें या फैमिली के पास जा सकें या रिश्तेदारों के पास जा सकें। लेकिन आई थिंक हम टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि आई थिंक नेक्स्ट एक हफ्ते की या 10 डेज़ के लिए एक प्लान बना लेते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक या दो लोगों को इंक्लूड कर लें, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है गज़नफर की तरफ से और मेरी तरफ से जो है वो इंडिपेंडेंटली भी कोशिश करते हैं और एज ए फैमिली भी कोशिश करते हैं।